चलो गाइस, मोशन, मोशन क्या था, बोलो ना, मोशन का मतलब क्या था, मूवमेंट था। मोशन इज डैश पर्सपेक्टिव बेस्ड। सर क्यों, ऐसा हो सकता है सर एक के लिए मोशन हुआ हो और दूसरे के लिए मोशन ना हुआ हो। सिंपलेस्ट आई थिंक निमीश ने मुझे एग्जांपल दिया था कि निमीश एंड क्या बोलते हैं पूरी, क्या बोलते हैं, गाड़ियां बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रही है, मैं बाहर खड़ा हूं, मैंने देखा तो मेरे लिए निमीश और पूरी दोनों का मोशन हो रहा है, मूव हो रहा है, बट ये दोनों एक दूसरे से बातें करके बोल रहे हैं भाई हम तो हिल ही नहीं रहे, तो उनका मोशन नहीं हो रहा है। फेयर इनफ। डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन होते थे। मेरे को कल लास्ट सेशन में क्या था, स्ट्रेट लाइन मोशन का एक और नाम क्या था, रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर मोशन इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। अपने कोर्स में 98.5% टाइम, ऐसे रैंडम नंबर बोल रहा हूं मैं, हम लोग लीनियर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों और कुछ छोटा सा हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। We will not be worried, at least as much as I am aware for now with that old course, about vibrational motion, about rotational motion या उनका combination. सही में मोहता का ना गला बंद करना पड़ेगा कुछ करके। अब सुनो, ओए दो चाहिए थी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले मुझे बताओ दोनों कौन सा अल्फाबेट से डिनोट करते थे, एस। जो डिस्प्लेसमेंट था उसके एस पे कुछ तो भी बताया था मैंने, उसके ऊपर एरो रहता है बट हम डालेंगे नहीं। वो एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि वो वेक्टर क्वांटिटी यानी डायरेक्शन का भी रहेगा। चलो उसके ऊपर वापस आएंगे। डिस्टेंस का डेफिनेशन बोलो, इट इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्विक क्वेश्चन, मैं एक एथलीट हूं, एक सर्कुलर लैप घूम के आपस से आगे अपने पाथ पे, डिस्प्लेसमेंट कितना, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है क्या, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। जीरो का एग्जांपल हो गया, नेगेटिव का बताओ। मैं एंड कर रहा हूं, देखो जरूरी नहीं है कि मैं रिवर्स ही जा रहा हूं, इट्स वेरी पॉसिबल मैं आगे 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 गया 100 किलोमीटर, फिर 101 किलोमीटर रिवर्स आया, बेसिकली एंडेड ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है ना। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट और कोई था क्या डिफरेंस, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब डिस्टेंस हमें क्या बताना था, कितना, मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट दो चीजें बताता था, क्या, कितना एंड कहां, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये सब कुछ ठीक है। तो जब प्लस माइनस रहता है ना हमारे इसका, देखो प्लीज फॉर एग्जाम्पल लेट अस जस्ट से मेरा डिस्टेंस, या मैं रुक जाऊं, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग को, रिवर्स रिवर्स वाली हरकतें नहीं होने वाली है, ठीक है ना। मैं आगे 4 मीटर ट्रैवल किया हूं पॉजिटिव डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट कितना, पॉजिटिव 4। मोहता जी एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में 4 मीटर ट्रैवल किए, तो -4। अब ये मत बोलना सर आप पॉजिटिव 4, मोहता नेगेटिव 4, तो मोहता आपसे कम, नहीं। नेगेटिव क्या डिनोट कर रहा है सिर्फ यहाँ पे, डायरेक्शन। तो यहाँ पे कम ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं देखते अपन लोग, यहां तक है, ठीक है, फेयर इनफ। दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी क्या थी, बताया था लास्ट किसी ने, एसआई यूनिट। यूनिट ही नहीं बोलना प्लीज, एसआई यूनिट बोला। क्या एसआई यूनिट है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की मीटर। ये पहले डिस्कस नहीं किए बट आज करते हैं। किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000। 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स, 1000। सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो डिवाइडेड बाय 100। मिलीमीटर से मीटर के लिए डिवाइडेड बाय 1000। See, it's pretty possible you might not need it for your physics के बहुत सारी चीजें, but you will surely be needing it in mathematics के mensuration chapters में। सब चंगा सी यहां तक है। फिर अपन लोगों ने देखा था कि सॉरी डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। एक से रुक जाइएगा, yes guys sorry where were we, एक yes क्या बात हो रही थी अपनी, मैं भूल गया। हाँ, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट। वाई बेटा, सुनो 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 सुनो,
ये शॉर्ट क्वेश्चन अभी के टेस्ट का मेरे साइड से जैसलिन, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है संडे के टेस्ट का. डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. व्हाई? Displacement is the shortest path between initial and final position. Hence, distance cannot be lesser than displacement. चलो ठीक है. Next short question. एक सेकंड, sorry. Next short question. कब distance और displacement equal होता था guys? When object travels in a straight line. हाँ नहीं छोड़ो बेटा. नहीं तो वो तो तू मैथमेटिकल गलती कर रहा है. तू मुझको बोलेगा सर एक क्वेश्चन है, मैं पूछूंगा क्या सर बताओ 4 + 4 10 कैसे हो सकता है. मैं कहूँगा पता नहीं, तूने गलती से. तो क्वेश्चन थोड़ी हुआ, गलती नहीं कर रहा है तो कोई चीज में. समझा मेरी बात? पक्का? यहाँ तक कोई इशू है किसी को भी? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर है. हमें वो सर्कल का न्यूमेरिकल, स्क्वायर का न्यूमेरिकल, रेक्टेंगल का न्यूमेरिकल, ऐसे कुछ और भी बना दूं, कर सकते हो आप लोग. अब देखो समटाइम्स ना स्कूल प्लेज विद द वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल आप लोग आंखें बंद करके इमेजिन करने की कोशिश करो सब, ठीक है ना, कि आई एम स्टैंडिंग इन अ पोजिशन, आई ट्रैवल 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, देन 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन. बताओ मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है? तुम डायग्राम बना सकते हो ना सब चीजों का. हाँ वो डिस्प्लेसमेंट 5 वो पाइथागोरस से आ रहा है. डिस्टेंस ट्रैवल बता दो. सही बोला ना, गुस्सा मत करो उसके ऊपर, कोई बात नहीं. सही बोला उसे, तो देखा उसको कि देख मिलता है बाद में, ऐसा नहीं. हाँ तो तुम समझ में डायग्राम बना सकते हो ना तुम लोग. पक्का? या मैंने ऐसा बोल दिया स्क्वायर फील्ड है, डायग्राम नहीं दिया, साइड है 10 मीटर, मैंने 3.5 राउंड्स मारे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ. कार्तिक होश पे रहो. तो आप ये कर सकते हो. करेक्ट? मैं सिर्फ बता रहा हूं कि यू जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन. ऐसा नहीं होगा कि आपको डायग्राम क्यूटली हमेशा ही बना हुआ आए. अभी के टेस्ट में सर्कल तो मैं मोस्टली 99.9% डायग्राम बना के दूंगा प्रॉपरली. मैं मल्टीपल चीजें पूछूंगा. सर्कल का सर्कमफ्रेंस इतना था 2 पाई, याद रखना, ठीक है ना. ये हो गया था अपना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में देखते. स्पीड क्या था? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. वेलोसिटी क्या था? डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम. ये याद करवाया था मैं आपको. मतलब बेसिकली क्या हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हुआ. फॉर्मूला इजी है सर स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. स्पीड इज अ डैश क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ. तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो. पॉजिटिव कब? जब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूं. नेगेटिव कब? जब मैं रिवर्स लेना शुरू कर चुका हूं. जीरो कब? जब गोल घुमा के आ गया हूं वहीं पे डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया. फॉर एग्जांपल सिंपल फुद्दू बातें थी ये सब चीजों की. थोड़ा सा आगे देखें. इसका दोनों का सेम एसआई यूनिट था. क्या था? मीटर पर सेकेंड. हमारी गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर लगा रहता है वो हमें क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड. ये शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें से स्पीड लिखा आधा मार्क कटेगा. और ओडोमीटर क्या बताता है? वाह 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 वाह. मेरी गाड़ी पे भी ओडोमीटर पे ना कुछ 1005 लिखा हुआ आ रहा है. इतनी स्पीड से चलूंगा ना मेरी माँ पेल देंगे मेरे को. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, यहां तक है कोई इशू इन बातों के अंदर. एक फालतू का एनसीईआरटी का क्वेश्चन. मैंने कार निकाला, ओडोमीटर पे लिखा था 10,000, घूम फिर के आया मैं वापस घर पे, 10,200 हो गया है. सब तामना जाम करने में 2 घंटे लगे. स्पीड बता दो. तो डिस्टेंस कितना? 10,000 से 10,200 कितना हो गया? 200 किलोमीटर हो गया है. समझ रहा है ना तुमको? टाइम कितना हो गया है? 2 घंटे हो गया. अब स्पीड निकालना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेंगे. बट क्रेजी क्वेश्चन, वेलोसिटी बताओ कितनी हुई है? करेक्ट. कितना वाला? गुड. क्यों जीरो? तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना, घूम फिर के घर पे आ गए. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट जीरो. समझी बातें? पक्का? ये तो स्पीड और वेलोसिटी की हो गई. इंस्टेंटेनियस स्पीड पता है. देन हमने एक अच्छी चीज सीखी थी, क्या? जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कर रहे थे. अच्छा अरे हाँ ये तो भूल गया मैं, बट हाँ बोलते हैं एवरेज स्पीड यार में देखा था हम लोगों ने. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, बट उसके पहले यूनिफॉर्म, डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन एंड गिव एन एग्जांपल. ये मेरा शॉर्ट 2 मार्क का क्वेश्चन है. डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन बोलो. व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances in equal interval of time, however in a straight line, however small the time interval may be, it is said to be in
यूनिफॉर्म मोशन, हम मेंटली यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोल रहे हैं, बट लिख यूनिफॉर्म मोशन रहे हैं। सब चंगा थी, पक्का। एग्जाम्पल, हाईवे पे एक ही स्पीड से गाड़ी चल रही है। अब देखो क्या होता है ना, इसमें बंदे स्पेशली बहुत भावुक हो जाते हैं। हाईवे पे टेस्ला को क्रूज कंट्रोल में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर डाल के चलाना, तुम्हारा एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, बट भाई मैं तुम्हारा टीचर हूं, मेरी सैलरी है महीने की 2000 रुपए, तुमको लगता है टेस्ला तक के पहुंचा कभी मैं लाइफ में? तो ऐसी भारी चीजें नहीं लिखना मेरे इसमें। और स्कूल वालों की ये सैलरी लाख लाख रुपए, मैं नहीं कमा रहा हूं भाई, स्कूल वाले बहुत कमा रहे हैं। क्रेटा रेंट पे ली हुई, जिसका पैसा सर भर नहीं पा रहे, वो लिखना तू साले चिंगड़ू। तो गाइस चुप रे, माएगा क्या तू नैनो में? नैनो बोल रहा है। चलो आप ओए 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 शांत, ये बातें क्लियर है अभी अपनी लाइफ में। बहुत ना बेवजह कॉम्प्लिकेट मत करो, फिर you give your teacher an opportunity to cut marks, not that your teacher is sitting waiting to take बतला कि साले तेरा तो काटूंगी मैं कार्तिक मार्क्स, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कार्तिक, ऐसा नहीं है। बट तुम अगर उसको बहुत पोक करोगे ना, फिर वो काटना शुरू करेंगे मार्क्स। याद है कि ठीक है, हम लोगों ने लास्ट सेशन में न्यूमेरिकल्स करना शुरू किए थे। एक बार के लिए मैं आप लोगों को 2 न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूं। एक शायद न्यूमेरिकल आपको होमवर्क दिया गया था, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक बार देखा वर्कशीट, यस आपकी वर्कशीट के पेज नंबर 2 पे आप लोगों को न्यूमेरिकल वगैरह दिए तो गए हैं वैसे, ठीक है ना? मेरे अच्छे एक मिनट, मेरे अच्छे सुना ही नहीं मैंने, एक मुझे ना मेरे नोट्स खोलने देते। एज ऑफ फॉर नाउ इट इज पॉसिबल कि जो न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो और जो आप लोगों के हाथ में लिखा हुआ है न्यूमेरिकल का सीक्वेंस या फिर डेटा अलग अलग हो, उस पर स्ट्रेस नहीं लेना है अभी के लिए। हाँ बच्चे मेरे, जिन जिनको नई वर्कशीट नहीं मिली, हाथ उठाइए अपार्ट फ्रॉम यू। 1 वो ऑनलाइन के, तो प्रिंट्स कम आया क्योंकि एक्चुअली नॉन साइंस वाले बैठे हुए, मैं परसों वर्षों में दे दूंगा, टेंशन मतलब उसका। ए शांत बेटा, एक बारी के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ए मोहता मैं क्लास के बाहर निकाल दूंगा अभी। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एक बार के लिए, जिनको आता है बढ़िया, जिनको नहीं आता है एक बार के लिए सिर्फ तो गो थ्रू कर लो, पढ़ लो क्वेश्चन को एक बार। आंसर को नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पे ये स्क्रीन वाला पढ़ो, नोट्स वाला मत पढ़ो। स्क्रीन वाले जो लोग ऑनलाइन, उनको स्क्रीन दिख नहीं रही है, एक मिनट रुको। हाँ जो ऑनलाइन है वो लोग भी अब स्क्रीन वाला पढ़ पाएंगे। देखो गाइस, मायरा, असलीन, ये क्वेश्चन फुद्दू सा है। गाड़ी पहले 100 किलोमीटर चली 2 घंटों में, फिर और 50 किलोमीटर चली 1 घंटे में, एवरेज स्पीड बता दो। बेवकूफ जैसा क्वेश्चन है यार। फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है सर? 150। टोटल टाइम कितना हो रहा है? 3। 150 बाई 3 की क्या आंसर आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर। तो इतना फुद्दू पूछेगा क्या? नहीं बेटा, वार्म अप था। आप लोगों को फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 कराया था, जहां पे हमने टेबल बनाना सीखा था। वो बच्चे जो लोग साइंस वाले नहीं हैं बट आज बैठे हैं, या जिनका डे 1 है, या जिन्होंने पिछला सेशन मिस किया था, व्हाटएवर, प्लीज क्वेश्चन 3 मन में एक अच्छे से पढ़ो, बिकॉज यहां से थोड़ी बेटर चीजें शुरू होने वाली है आज अपनी लाइफ में। 4th होमवर्क दिया था ये, बट अभी आप लोग मन में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेंगे। कोशिश करके यहां से पढ़ो, फॉर द रीजन आपको शायद जो नोट्स दिए गए हैं उसके अंदर डेटा या फिर सीक्वेंस अलग हो सकता है। खुश बातें नहीं। साबू बाद में एक बार पढ़ ले। पढ़ लिया है क्वेश्चन? बच्चे तेरा नाम क्या है? न्यू किडी केया। यस केया, यू हैव एनी आइडिया कैसे करना है सॉल्व? यू वांट सम टाइम टू अटेम्प्ट। गलत आया कोई टेंशन नहीं है, और यू आर लाइक यू वांट सम टाइम, यस टेक। ऑल्सो जो निकम्मे बच्चे जो साइंस वाले और होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया है, आई एम गिविंग यू टाइम टिल केया, मुबारका एंड अदर्स जो ओनली मैथ्स वाले हैं, दे शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक बार। नहीं आया कोई स्ट्रेस नहीं है, वो तो मैं करके वैसे ही दिखाने वाला हूँ। बचे हुए जो बच्चे हैं उन्होंने 3rd तो छापा हुआ ही है वैसे भी, वो लोग 4th अगर नहीं किया हुआ है तो 4th अभी अटेम्प्ट करेंगे। देखो स्पीड का फॉर्मूला देखो, एक गाइस, ये आश्विक ने भी मुझसे पूछा, सर मेरे को डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ। मैंने पूछा स्पीड का आता है क्या? हाँ उसको स्पीड का आता था। स्पीड का फॉर्मूला क्या था बोलो तो सब लोग? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तेरा बेसिक मैथमेटिक्स इतना तो ठीक है ना, तू ट्रांसपोज कर सकता है मेरे बच्चे इसको यहाँ पे। तो देखना, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस। तो तुझे एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कोई भी, देखो स्पीड याद है बस खत्म। अब टाइम के लिए मत रख डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो टाइम पूछा तो ये इधर गया और फिर ये इधर आ गया, ठीक है, ट्राई कर। ओनली मैथ्स वाले बच्चे जो है, जो आज बैठे हैं सेशन के लिए, वो लोग पहले क्वेश्चन नंबर 3 ही अटेम्प्ट करेंगे। जो साइंस वाले बच्चे हैं जिन्होंने थर्ड किया हुआ है और फोर्थ होमवर्क नहीं करके आए, वो लोग फोर्थ अटेम्प्ट कर लेंगे। हाँ मेरे बच्चे, कौन सा थर्ड या फोर्थ? फोर्थ हो जा बेटा, अगर आपको नहीं जमा है दैट इज फाइन, फोर्थ वाला। होमवर्क डज नॉट मीन काम खत्म करके आओ नहीं तो मार खाओगे, इट मीन्स अटेम्प्ट करके आओ, फिर डिस्कशन होगा। साकोड़े क्या हो गया मेरे बच्चे? फोर्थ नहीं तो कोई बात नहीं, चल करेंगे अपन लोग। पूरी जी आपको फोर्थ आया, अटेम्प्ट किया अपन ने, अटेम्प्ट किया है तूने, अबे अटेम्प्ट करना बेटा, गलत से फर्क नहीं पड़ता है यार। तुम ट्यूशन ही इसलिए लगाए हो कि तुम लोगों की गलतियां हो और फिर तुम यहां सीखो जिससे एग्जाम में ना हो। आप 10 बार करो, मेरा बहुत टाइम है। क्या आपका जब अटेम्प्ट हो जाएगा थर्ड बोलना, हो गया अटेम्प्ट? नहीं हाँ, मुबारक हो गया अटेम्प्ट। समझ रहा है कुछ? नहीं समझ रहा कोई बात नहीं है। और कौन है? कार्तिक थर्ड वाला अटेम्प्ट किया है बच्चे, करो। यस रिदित ऑनलाइन है बेटा, थर्ड वाला अटेम्प्ट करना है अपने को अच्छे से, धीरे धीरे ही करना है, कोई पागल समान स्पीड में नहीं भागना है। बेटा जो लोग फोर्थ कर रहे हैं उनसे अभी के लिए रिक्वेस्ट है, इतना बड़ा यौन नहीं करेंगे मायरा अपनी बॉडी से बड़ा। और दूसरा रिक्वेस्ट ये है, वो मिनट को आवर से कन्वर्ट करेगा, आई विल टेल यू व्हाई, ठीक है ना। अभी जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हो मिनट को आवर से कन्वर्ट कर दीजिए। परफेक्ट, यस। आई एम नॉट श्योर बच्चे, आई हैव जीरो आइडिया बेटा, व्हाट इज द आंसर, व्हाई इज इट द आंसर, maybe not। बोयर कहाँ है? अच्छा वो बच्ची का नाम क्या है? बच्चे का नाम क्या है? मैं तो बोयर समझा था। तू रुक, मैं बताऊंगा तो बता, रुक। उदापुर है? नहीं है तेरा, वो सब में इसका तेरा भी याद करता हूँ। ठाकरे, हाँ यस करेक्ट। चलो ओए, anyone still attempting third question? I am waiting then. If not, we'll discuss. क्या you are attempting? नहीं आए हो कोई बात नहीं। हाँ मुबारक, are you? No. कार्तिक, are you still attempting third? Yes, नहीं जम रहा है कोई नहीं। हाँ रिदित, should I wait for you or should I start discussing? Yes। अब देखो ओए बेटा, प्लीज जिन लोगों का पहले हो गया है प्लीज शांत, ठीक है ना। देखो एक बार वापस समझ इसलिए लो क्योंकि आज जो हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत अच्छा है। फोर्थ फुद्दू है, फोर्थ कोई डिफिकल्ट नहीं है, फोर्थ बहुत फुद्दू है, ठीक है ना। देखो मेरे बच्चे लोग, जो लोगों का पिछला सेशन मिस हुआ है साइंस का, अ पर्सन वॉक 3 किलोमीटर फॉर 3 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ, ये चलो ठीक है, फिर वापस से उतना ही डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर वापस से आया इस स्पीड पे, ठीक है। एवरेज स्पीड बताओ। क्या माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? वो अपन ने आज बहुत बार बोला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो बिल्कुल ओरली फुद्दू समान नहीं होता है मायरा, तो उनके अंदर मैं क्या करता हूं, मैं ये टेबल ऐसा बनाता हूं, डिस्टेंस, स्पीड,
टाइम वाला, यहां नहीं मैं वहां बनाऊंगा व्हाइट स्क्रीन पे, बस बता रहा हूं पहले का। फिर ये ए से बी की जर्नी, फिर बी से सी की जर्नी, और फिर टोटल ऐसा लिखता हूं मैं। क्या ध्यान दे बेटा, अभी देखो ओए कोई मुझे क्वेश्चन बताइए, मैं पहले शायद से 3 किलोमीटर आगे गया हूं, कितना ख्याल थे वो था मेरा मामा स्पीड क्या थी 4 किलोमीटर पर आवर, ये ए है ये बी है, ठीक है। फिर इससे वापस से मैं आगे गया हूं आई थिंक 3 किलोमीटर ही। मुझे लास्ट टाइम कोई बच्चा आई थिंक सांगला ने बोला था सर आप पीछे भी तो आए हुए हो सकते हो। हाँ ठीक है, लेफ्ट भी गए हो राइट गए हो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट स्पीड, तो दैट मींस वी आर कंसर्न्ड विद डिस्टेंस। ओ ट्विनी ध्यान दें यहाँ पे, हाँ तो वी आर कंसर्न्ड विद व्हाट डिस्टेंस। डिस्टेंस में डायरेक्शन हो गई, फर्क है क्या? नहीं। इन फ्यूचर गलती से मैं वेलोसिटी की बात करूंगा ना तब मजे आएंगे, और तब मजे तब देखेंगे। अभी ये देखो ये हो गया है, इसकी स्पीड आई थिंक 6 किलोमीटर पर आवर थी। अब मैं बेटा एक टेबल बना रहा हूं, डिस्टेंस स्पीड टाइम। पहले मैंने पाथ था ए से बी का, ये एक सेकंड जो लोग ऑनलाइन वापस अटक गई स्क्रीन आपके लिए, एक सेकंड सॉरी, आई हैव नो आइडिया क्यों अटक रही है वो, सॉरी यार। हाँ ये देखिए मैंने ये बनाया है ए से बी का, फिर बी से सी का ये बनाया है, और ये टोटल देखो ए से बी। आई विल मे बी क्या लेट्स आस्क यू, यहाँ पे टेबल में ए से बी का डिस्टेंस है क्या, यहाँ पे कितने क्या है, एक अच्छा है, तो एक अच्छा क्या आंसर देगी। क्या ए से बी का डिस्टेंस कितना है बेटा 3 किलोमीटर, परफेक्ट। बी से सी का पता है देखो वो भी 3 है, तो टोटल कितना हो गया पता है तेरे को सर 6 हो गया, बढ़िया। ए से बी की स्पीड पता है तेरे को 4 किलोमीटर पर आवर बोल रही है वो, बी से सी की दिस इज सी एक्चुअली 6 किलोमीटर पर आवर। नाउ क्या वेट, देयर इज नथिंग लाइक टोटल स्पीड। सी फॉर एग्जांपल मैं तुझे बता रहा हूं क्यों, आई रन विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर टुडे, टुमारो आई रन विद द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, डज दैट मीन मेरी 22 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो चुकी है? वी डू नॉट ऐड स्पीड। हाँ आई रन 10 किलोमीटर टुडे, tomorrow I am going to run 12 kilometers. How much distance did I cover in total? 22. I ran for 1 hour today. I will run for 3 hours tomorrow. For how much time did I run? 4 hours. Total distance, total time होता है, there is nothing like total speed. तो देखो वो तो अब उसको तो ब्लैंक छोड़ दे, कोई काम का ही नहीं है सर। Now क्या टाइम निकालना है मेरे को ए से बी का टाइम निकालना है। मुबारक ध्यान देके बेटा, मेरे को ए से बी का डिस्टेंस पता है, ए से बी का स्पीड पता है, क्या मैं ए से बी का टाइम निकाल सकता हूं क्या? हाँ फॉर्मूला देखो, मेरे को पर्सनली एक ही फॉर्मूला याद है। कौन सा फॉर्मूला सर? वो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। इधर उधर किया तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो रहा है मेरे लिए। मैं रटा नहीं है यार, रटा तो एक ही है, मैंने क्या सुना आपने मायरा सीधी बैठ, ठीक है। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, तो अब टाइम कितना हो जाएगा, ये डिवाइड बाय ये करूंगा तो 3/4 आवर्स, यहां पे करूंगा 3/6 आवर्स, जो काट कूट करके 1/2 आवर्स लिख दिया है। यहां तक सब करना थी। अब टोटल याद है क्या होता था हार्मोनिका? तू परसों वाले में प्रेजेंट था ना? हाँ तू परसों प्रेजेंट था, हाँ ये। अब टोटल क्या हो जाएगा बच्चे लोग मिले यहाँ पे 3/4 + 1/2। फ्रैक्शन एडिशन आता है, फ्रैक्शन एडिशन के लिए अपने को एलसीएम लेना पड़ता है। 3 + 2/4 मतलब 5/4 आवर्स। यहां तक सब बढ़िया है। अब मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? परफेक्ट, इट इज एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 6, टोटल टाइम कितना है 5/4। अभी मुझे एक बार ना, एक कनिष्ठा एक बार बेटा पेन नीचे दो प्लीज। अभी सुनो, मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन कौन बच्चे हैं जिनको ऐसे फ्रैक्शन डिवीजन अच्छे नहीं लगते, जमते नहीं? प्लीज एक तो होना चाहिए, मैं था उनमें से, ठीक है ना। अभी एक बार इसको यहां छोड़ के थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ रहा है। मैंने मेजर नहीं इसलिए बोला कि आज आ जाओ फिजिक्स वाले, ये मैथमेटिक्स से नहीं और चीजों के लिए। चलो मैं को ना एज किड मैं बता रहा हूं, हमको टीचर ने ये सिखाई थी 2/3 / 5/7 कैसे करना, ठीक है। वो मैंने रट लिया था कुछ तो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को,
बट व्हेन इट केम लाइक 2/5/7 या 3/7 या 2/3 डिवाइड बाय 7, तो मैं बहुत कंफ्यूज होता। देन हम लोगों को एक बहुत ही क्यूट सा रूल हमारी टीचर ने, काकोली मैम करके थी, उन्होंने सिखाया था, सैंडविच रूल। अभी ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। सैंडविच रूल, आई पर्सनली लाइक माई सैंडविच दिस वे। ब्रेड, जो लोग ऑनलाइन, उन लोगों के लिए डायग्राम बना रहा हूं मैं। पहले ब्रेड का लेयर, फिर एक चीज का लेयर, फिर एक और चीज का लेयर, और फिर एक ब्रेड का लेयर। तुमको समझा मेरा मोटापे का राज? समझा आपका? अब देखो, ये मेरा सैंडविच है, ब्रेड चीज चीज ब्रेड, सिंपल रूल है, ब्रेड गोज टू ब्रेड, चीज गोज टू चीज। का मतलब क्या? देखो इसका मतलब क्या हुआ है, 2/3 डिवाइड बाय 5/7 है, तो ये मेरा ब्रेड है, ये चीज है, ये चीज है, और ये क्या है? ब्रेड। नाउ आई एम सेंडिंग ब्रेड टू ब्रेड एंड चीज टू चीज। मतलब क्या? सुनो 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 सुनो, मतलब ये इधर गया, ये इधर गया, 2 × 7/3 × 5, 14/15। समझा ये? हाँ, ये तो ट्रिक है, ये तो ट्रिक है, ये तो ट्रिक है। क्या बोली तू? नहीं समझा? देख, ब्रेड चीज चीज ब्रेड, फेयर ना? तो 2/3 डिवाइड बाय 5/7, ब्रेड चीज चीज ब्रेड, ब्रेड को ब्रेड के पास भेज दिया, अपॉन चीज को चीज के पास भेज दिया। देखो ये ट्रिक है, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ट्रिक की जगह पे अगर आपको पता है कैसे करते हैं, मतलब क्या सर, ये 2/3 डिवाइड बाय 5/7 है, तो ये 2/3 डिवाइडेड बाय 5/7 है, मतलब सर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 7/5 है। दिस इज बेटर, आई नो, बट ऊपर वाला क्यूटी फास्टर है। समझा गए? ये जमता था। प्रॉब्लम ये रूल क्या देख, यहां पे ध्यान देंगे, कहां पे आना शुरू होती थी मेरे को, मेरा सैंडविच गलत बन गया आज, ऐसा बन गया। अब क्या? वाह वाह वाह, बहुत सर, यानी क्या? बन पैटी? बिल्कुल भी नहीं भाई। लेट्यूस कहां है, चीज का लेयर कहां है, सॉस कहां है, कुछ नहीं गया। अभी देखो, इसको अपन लोग करेक्ट सैंडविच में कन्वर्ट करेंगे। क्या मैं 8 को 8/1 लिख सकता हूं? द होल डिवाइड बाय 2/3, बन गया करेक्ट सैंडविच। ब्रेड चीज चीज ब्रेड, 8 × 3/1 × 2, आ गया 12 आंसर। हाँ नहीं सर, बेकार, सैंडविच सैंडविच नहीं। ठीक है, अपन जो सही तरीका उससे लिख लो इसको, 8/2/3 विच इज 8 × 3/2, 1 4 12। पर यहाँ पे आधे ज्यादा बच्चे मेरे से भूखे नंगे इंसान है, बर्गर सैंडविच जो भी, वो बेटर लगता है। हाँ चुप रहे पगले, समझाए क्या हुआ है यहाँ तक के? देखो अब यही चीज अगर ऐसा वाला ब्रेड है मेरा, 7/4 द होल बाय 3, इसको कैसे करूंगा? अरे यार 3/1, किस्सा खत्म, 7/12। समझी बात है ये बेसिक फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन का एक बार जो फोबिक थे अपन लोगों, निकल गया है। नाउ गेटिंग बैक अगेन टू दैट क्वेश्चन, यस, तो 6 डिवाइडेड बाय 5/4, तो परफेक्ट, इसको मैंने लिख दिया क्या, 6/1 डिवाइड बाय 5/4, तो हो गया है 24/5, विच इज व्हाट, 4.8 km/h। मुबारका समझा है? और कौन है बच्चे लोग? कार्तिक समझा है तरीका, केया, रिदित समझा है? कोई और है बच्चा जो ओनली मैथ्स वाला था, अभी बैठा हुआ है? मेरे को 1 2 3 ही स्पॉट है, 3 ही पता है, और कोई है क्या? नहीं। हाँ, एक बार के लिए मेरा सजेशन ये है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी जो लोग ये तीनों थे, तीनों चारों पांचों जो भी थे, वो लोग इसको खुद से सॉल्व अप करेंगे। वेट 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 वेट, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या वेट 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 वेट, क्या हुआ है? तू थर्ड के बारे में बात कर रहा है अभी? हाँ बोलो। तो 6 डिवाइड बाय 5/4 एंड 6 मल्टीप्लाई 4/5। हाँ सॉरी 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 सॉरी, हाँ बेटा देखो, ओए आप लोग ना मैथ्स में सीखते हो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, चैप्टर 1 हुआ है, तो अगर दिख रहा है टर्मिनेटिंग है तो निकाल लेना मेरे हिसाब से यार, 2 डेसिमल तक निकालना। तेरे को ना मैं आगे मैथ्स में सिखाऊंगा कि तू नंबर को देख के कैसे बता सकती हो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तू वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? परफेक्ट, 2 वेजिटेरियन नंबर्स होते हैं 2 और 5, याद रखना, तब आएगा काम में। वजह सब नंबर नॉन वेज है। अपन वो कंसेप्ट देखने वाले
आई थिंक सो, या तो कल के सेशन में देख लेंगे मैथ से, या फिर मंडे के सेशन में पक्का, ठीक है ना? हाँ बेटा करेंगे, रुक जाओ बेटा। पयोशनी कुछ डाउट है तो मुझको पूछो, और अगर तेरे को डाउट है तो मुझको बताओ। तुम क्या बता रही हो उसको? तो वही मैं बोल रहा हूँ बच्चे, मेरे को पूछ तू, वो गलत बताएगी ऐसा नहीं है, मेरे को पूछना, तो मेरे को समझे तो सीखते क्या गलतियां हो रही है। ये सही है तो निकालना, ये 20 हो रहा है, ये कितना हो रहा है? हाँ तो करना है, ये 60 इंटू 0.5 कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। यहाँ पे 20 लिख, यहाँ पे 30 लिख, टोटल निकाल, ठीक है? और ये 30 + 30 को 60 होता है, तो ये 1 आवर हो जाएगा ना। हाँ बेटा, मैग्नीट्यूड मतलब कितना, देख, नहीं, मैं तेरे को बोला 4 किलोमीटर पर आवर, बस तेरे को पता है किस डायरेक्शन में, नहीं, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। मैंने बोला -4 किलोमीटर पर आवर, तो अगर ये प्लस डायरेक्शन है और ये माइनस है, तो व्हेन आई एम सेइंग माइनस, तो यहाँ पे डायरेक्शन, और 40 किलोमीटर पर आवर मतलब वो मैग्नीट्यूड। तो कितना एंड कहां, मैग्नीट्यूड इज कितना, डायरेक्शन इज कहां। चलिए ओए, हाँ मेरे बच्चे सुन, मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कहा, वो 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 40 किलोमीटर नहीं दिया हुआ है इन 1 आवर। ये क्या दिया तुमने, ये तुमने क्वेश्चन कर लिखा है 40 किलोमीटर डैश, वो था 1 आवर का, है ना? तुमने क्वेश्चन कर लिखा था। हाँ गेट इट बैक। हाँ ओए सुनिए प्लीज, गाइस वो खाने दो, अरे शेयर करने के लिए मांग रही, पर सुनो, एक देखो मेरे साथ ना हर साल मेरे को एक बहुत स्ट्रेस आता है, ये बाजू की एक शॉप खाली पड़ी हुई है, ठीक है, और मुझे हमेशा ये टेंशन आता है कि यहाँ पे कोई एक नया टीचर पैदा होगा, बाजू में दुकान खोल देगा अपनी ट्यूशन की, और मेरी बैंड हो जाएगा। तो मेरे को ना चाहिए नहीं कोई टीचर बन पाए यहाँ पे, इसलिए जब भी कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट की हेल्प करते रहता है, मैं उसको बहुत मारता हूँ। क्यों? मुझे कंपटीशन क्रिएट ही नहीं होने देना है, ठीक है ना? अभी किसी ने किसी की हेल्प किया, मैं बहुत मारूंगा, इसलिए नहीं कि तुम हेल्प कर रहे हो, मेरा काम कम कर रहे हो, मेरा काम बहुत कम होता, पर मेरे को डर लगता भाई, कल तुमने बाजू में खोल दी, मैं हल्दीराम, भाई तूने बाजू में खोल दिया हीरा स्वीट, तो बजेगी ना मेरी बैंड, मैं क्यों खोलने दूं? इसलिए पहले हीरा स्वीट की बजा देता मैं, समझा? पक्का ना? हाँ अब तू बोल। 1/30 30 मिनट को 1/2 आवर सीखूंगा मैं। हाँ वो मैं कर रहा हूँ, तो रुक जा, शांत है। हाँ चलो ओए, नाउ गाइस मूविंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 4। वैसे वेरी फ्रैंकली इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। देवांश होश में रहेंगे बेटा। क्या दिया गया है? अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर, एक बार मैं जान पूछिए ना इसको, फॉर हाफ आवर ऐसा लिख देता हूं, ठीक है ना, एंड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट हाफ आवर। मुझे बताओ एवरेज स्पीड क्या रहेगी। चलो एक बार ये टेबल ही यूज कर लूं क्या मैं? अब देखो पहले क्वेश्चन क्या आया था ना, वैसे उसने क्वेश्चन गलत लिखी हुई थी। तुमको फिजिक्स में इन फ्यूचर में भी जब न्यूमेरिकल आएंगे, तुम्हारा पहला स्ट्रेस ये रहेगा, सर ये जो 40 किलोमीटर पर आवर दिया है, ये क्या है? स्पीड है, टाइम है कि डिस्टेंस है? तुम यूनिट देखो ना, किलोमीटर पर आवर किसका होता है? टाइम का होता है क्या? तू कितनी देर सोती है? मैं 40 किलोमीटर पर आवर सोती हूं। नहीं, ये स्पीड का है तो वो स्पीड में डालेंगे। हाफ आवर यानी टाइम है, तो वो लॉजिक रखो। अब यहां देखो, यहां पे स्पीड दी है कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया हुआ है हाफ आवर। नेक्स्ट कितनी दी है स्पीड? 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है हाफ आवर, ठीक है। अरे यार ये पता नहीं क्यों ऑनलाइन वालों को परेशानी हो रही है यार आज। एक कोई बटन शुरू बंद कर रहा है क्या पीछे में? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बटन ऑन ऑफ कर रहा है क्या वहां पे, या स्विच का रेगुलेटर घुमा रहा है क्या? नहीं ना, फिर पता नहीं क्यों। हाँ ये देखो, ओए यहां तक है, ठीक है। ये तो टोटल होता ही था वैसे भी, हाफ आवर प्लस हाफ आवर कितना हो गया मेरे लिए भाई लोग? 1 आवर। अब एक सेकंड हो जाओ, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो मैं लिख रहा हूं एक बार के लिए,
स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वहां भेजा तो डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो 40 इंटू हाफ किया, डिस्टेंस कितना आ गया 20 आ गया। 60 इंटू हाफ किया, डिस्टेंस कितना आ गया 30, तो टोटल कितना हो गया 50। काम खत्म। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला चल रहा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 50/1, आंसर कितना हो गया है 50 किलोमीटर पर आवर। समझी बातें? अब देखो यहां तक के लाइफ अच्छी थी। नाउ अ जेन्युइनली ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जो अगेन बेटा सेम डेटा नहीं बट ये सेम कंसेप्ट का, भगवान की कसम खा के बोल रहा हूं, संडे के पेपर में पूछने वाला हूं। 3 मार्कर क्वेश्चन है। एक बार तुम अटेम्प्ट करने का, जब एक बार ध्यान दोगे तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। पहले मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के ओरली मुझे आंसर करने की कोशिश करो, पेन में नहीं चलाना है। पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ोगे और बिना पेन चलाए मुझे आंसर बताओगे। पहले क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दो। 4 नहीं समझा इसे बेटा, एक बार आप लोग समझोगे। हाँ, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा ना। देख देखो, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम पता था, ये वहां भेजा स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का दिस इनटू दिस करूंगा तो ये 20 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। समझा? हाँ यस, बताओ ओरली आंसर्स बोलो। 25, एक चोपलू घर से आंसर याद करके आया है। हाँ 25, हाँ 25 आंसर गलत है, सही आंसर 24 है, बट कैसे है? ठीक है चुप रहे पगले। हाँ चलो बच्चों ट्राई करेंगे, स्कूल से करके आया शाना। बेटा क्वेश्चन 5 एक बार आप हाथ पैर चलाएंगे, तुमको थोड़ा कुछ दिलाई देगा। ओहो, वो ओहो के लिए मैं रुका हूं, एक बार करने दो बच्चे लोगों ओहो। ये ऐसा लेने करने के बाद मोहता तेरे पापा से मिलूंगा ना जिम में, तब तेरी कहानियां सुनाऊंगा। हाँ कोई सर बोला बेटा, कोई लड़की सर बोली बेटा। हाँ बोलना अच्छे मेरे दे बच्चे, कुछ तो कोशिश तो कर बेटा, टेबल बनाने की कोशिश तो, एक्टिंग तो कर। मैं पढ़ाई कर रहा हूं बताने की, मुझे पता है तेरे लाइफ में एकदम अंधेरा छा गया तो आगे भेजा मैंने, तो कोई बात नहीं। कोशिश और एक्टिंग दो चीजें ही अपने को लाइफ में आगे बढ़ाएगी। ये देखो टोटल डिस्टेंस कहां है तुम्हारा, ये 50 आ गया। टोटल टाइम तुम्हारा एक मिनट, ये क्या है, ये क्या लिखा है 30 लिखा है ना। ये था ए से बी मान लो, ये था बी से सी, यहाँ पे टोटल का भी बनता है ना अपना, तो टोटल कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये 50, 0.5 प्लस 0.5 ये बन जाएगा 1, ये किलोमीटर, ये आर, स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ तो अपन डालते चलो, एवरेज स्पीड 9 इज टोटल, एक समझो बेटा, अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ था? अरे रुकना बे, तूने क्या एक्स्ट्रा पैसे भरे क्या? प्रायोरिटी में आऊं तेरे पास, रुकना। तो मिला के कितना हुआ? परफेक्ट, तो टोटल डिस्टेंस 50 हो गया। टोटल टाइम आधा घंटा में आधा घंटा मिला के कितना हो गया? 1 घंटा हो गया अपॉन टोटल टाइम। अब देख तूने ये निकाली सही, हाँ ये वाला टोटल डिस्टेंस और ये वाला टोटल टाइम, ठीक है। हाँ कौन सा 4th या 5th? ओए 5th नहीं समझा, स्ट्रेस मत लो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 5th तुमको आना ही चाहिए था। हाँ ठीक है, फर्स्ट कराया, सेकंड तो आना ही चाहिए था, थर्ड नहीं आया चल रहा था, थर्ड समझाया, थर्ड कराया, 4th बिल्कुल नहीं समझा तो क्रेजी, समझाने का समझना का बढ़िया। 5th टोटल डिफरेंट है, तो 5th का डाउट मत पूछो, ठीक है ना। मुझे बस पहले बताओ, कोई अटेम्प्ट अगर अभी भी कर रहा है तो मैं रुकूंगा, वरना हाँ मैं, हाँ करो करो करो, मैं रुका हूं बेटा। वाह 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 वाह। बताओ ना,
रुक जा मेरे बच्चे, ले 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 ले। चलो ओए गाइस, एक छोटा सा हिंट जो मेरे को अथर्व ने पहले बोल दिया है, अर्णव ने भाई। सर यहां प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में था हमको दो चीजें दी हुई थी, आपने डिस्टेंस स्पीड दे दिया या स्पीड टाइम दे दिया या डिस्टेंस टाइम दे दिया, कुछ तो दिए थे आपने। यहां पे आपने सिर्फ एक ही चीज दी है सर, जाने की स्पीड और आने की स्पीड, डिस्टेंस बताया ही नहीं है। बट देखो मैंने भले डिस्टेंस बताया नहीं है, बट मैंने एक फीलिंग दी है, दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, जितना गए हो उतना ही आए हो, ठीक है। अब देखो ओए, आप लोग एक बार खुद से मेहनत करने के लिए यही टेबल करोगे, बस सुनो, डिस्टेंस जो दिया है उसको ए से बी को x मान लोगे, वो b से c मतलब b से a लिखना, a से b और फिर वापस आए ना b से a, तो वो भी x हो जाएगा। फिर अपन टोटल डिस्टेंस जो रहेगा, स्पीड जो रहेगी, उसे टाइम जो रहेगा, कोशिश करो। अब हो सकता है कि 2-4 बच्चों का आंसर आना शुरू हो जाए। क्या बोला था मैंने, तो मानो ऐसा कुछ नहीं बोला। हाँ लैशा, बातें नहीं, बागड़िया और राठी टेबल में निकलेगा, वो अलग से निकलेगा, टोटल स्पीड नहीं निकालना है। फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ अभी छोड़ो, फिफ्थ पे ध्यान दे। आर्मोरिकार शांत ना बेटा, ये तो क्रिकेट छोड़वा के देखो 16 गेम चेस खिलवाऊंगा बेटा मैं, जो टीम वर्क कर रहा है वहां पे। जो भी कर रहा है मत करो बेटा प्लीज। मैं कर रहा हूं, बट जो भी कर रहा है मत करो। रिदित आंसर आया क्या बेटा, पहल? ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, उधर स्ट्रेस मत लो। गाइस ट्राई करो बेटा, खुद से ट्राई करो। क्या मेरे अच्छे टाइम को देख लेंगे, डिस्टेंस को ले लिया तुमने बस। वाह वाह वाह, आंसर जेड, बढ़िया, ये हुई ना बढ़िया बात। साले अलग प्यारे बच्चे बात है यार। अगर तुम्हारा डिस्टेंस x है, स्पीड 20 है, टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x/20 कर लो ना उसको। कैसे फुद्दू बच्चे पैदा हुए हैं यार, शे दिल दुखता है मेरा तुम्हारे को देख के। क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस x है तेरा, स्पीड 20 है तेरी वहां की, तो x अपॉन 20। नहीं, वो तेरा a से b का टाइम है बस। साबू और लास्ट देवांश एंड साकोड़े, भत्तड़, मेरे को पता है तू भत्तड़ फैमिली की बड़बड़ी, तो प्रूफ मत करना बेटा तू। शांत शांत शांत। Anyone still attempting? I can wait. Yes, waiting. ओजस्वी, समझ में आ रहा है कुछ? आंसर आ रहा है कि नहीं पूछ रहा हूं मैं, तेरे को समझ में आ रहा है? आंसर आना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, देखो कंसेप्ट समझ में आ रहा है, गुड। धीरे धीरे आंसर भी आना शुरू हो जाएगा, टेंशन नहीं होगा। गाथा चुप रहे ना मेरी बच्चे। दीदी आ रही ना भी है सितंबर में, हाँ मेरे को पता है ना, मेरे को पता है। फिर मम्मी को भी और दीदी को भी दोनों बुला के डांटेगा, तेरे को नहीं उन दोनों को। सही में तेरे को पता है ना, दिशा दीदी की मम्मी का बहुत झगड़ा होता था मेरे। हाँ तो तेरी मम्मी स्पेशल नहीं है मेरे लिए।
हाँ, तो तेरी मम्मी को बुला के झगड़ूंगा मैं उनके हाथ में। बिल्कुल, मैं समझाया ही नहीं कुछ अभी तक के, मैं सिर्फ हिंट दिए। बच्चे पगले समझ हरकतें कर रहे हैं अभी तक के। तू रुक जा एक बार। और तुम दोनों सोया मत करो बीच बीच में। नॉट दैट मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है, यू गाइस आर लूजिंग आउट ऑन योर कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है, कुछ यहाँ पे मैं मान लो रुका हुआ हूँ, कुछ लोगों के लिए तुम्हारा हो गया है काम, मुझे पता है। तुम सो जाते हो, लेट जाते हो, डेड हो जाते हो, फिर जब मैं समझाऊं तुम एकदम से उठते हो, बट इट देन टेक्स टाइम फॉर योर ब्रेन टू अगेन स्टार्ट कैचिंग अप थिंग्स, इसलिए वो मत करो बेटा। आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अगेन आस्किंग इफ एनीवन इज अटेम्प्टिंग प्लीज रेज योर हैंड, आई विल वेट। यस वेटिंग नाटी, यस यस वेटिंग। वाह वाह वाह। जैसलिन आया है आंसर, ठीक है। हाँ वो ठीक है, एक को ही समझ में आ रहा है तो वैसे समझाने वाला हूँ। जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है वो लोगों से रिक्वेस्ट है, लोग बस बातें ना करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। हीरल साबू जी बातें मत करो। देखो वो देव को अकेले बैठाया है, तुम लोगों को भी ऐसे ऑल्टरनेटिव बेंचेस पे अकेले बैठाना शुरू करूंगा। 9th में मेरे को करना ही पड़ता है वो चीजें। नहीं वो उसका तो मेरे को याद रहेगा, देव का याद रहेगा। नहीं मुझे ये भी याद है कि आसपास में खुश और ये साबू को अलग अलग करवाना पड़ेगा थोड़ा दूरी पे। यस पहल बोलो। पहल यस 24 इज करेक्ट बेटा। कार्तिक आया है बेटा, करो करो, लॉट ऑफ टाइम। जिनका नहीं आ रहा है बहुत स्ट्रेस मत लो बेटा, ये कोई इजी सा क्वेश्चन नहीं था कि अबे ये नहीं आया क्या। नहीं रुक जा बेटा, रुक जा। यू विल स्टार्ट डिस्टर्बिंग अदर्स, यू आर ऑलरेडी डिस्टर्बिंग अ लॉट मेनी, यू विल स्टार्ट डिस्टर्बिंग एवरीवन। लिसन, तो रुक जा, चिल कर अभी। नहीं नहीं राठी जी क्या हुआ, बातें मत करना मेरे बच्चे प्लीज। हुआ है, कोई चाहता है मुझे और टाइम दो तो मैं रुकूंगा नहीं। अब ध्यान दो, अब एक बार आंसर आ गया है नहीं आया है वो बात की बात है, एक बार पेन नीचे रख देगा सब लोग। अब बात इतना भी नीचे नहीं रखना बट ठीक है अभी। अब यहां ध्यान दोगे प्लीज गाइस प्लीज। देखो सिचुएशन क्या था, मैं घर से स्कूल गया हूं मे बी, और स्कूल से आप घर आया हूं, तो उसको बोलने के लिए मैं ए से बी एंड बी से ए टाइप जैसी चीजें बोलूंगा मैं। हाँ एक सेकंड हो जाओ यार, पता नहीं ऑनलाइन वालों आज क्यों परेशान हो रहे मेरे कारण इतने। ये देखो, ये ए से बी और बी से ए ऐसा दूंगा मैं इसको। और ये टोटल, मेरे को जो डेटा पता है पहले उतना लिख रहा हूं। जाने का स्पीड पता था मेरे को, क्या था 30 था, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आने की 20। बच्चों को लगता है ओरली आंसर करने के चक्कर में आंसर 25 हो जाएगा, गलत है। अभी के लिए मैंने जाने के डिस्टेंस को x माना है, तो जितना गए उतना ही आयो। हाँ अरे यार आई हैव नो आइडिया क्यों ये ऑनलाइन गैस में आज ऐसा हो रहा है। हाँ 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 किया किया किया
ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है अभी? हाँ, और डिस्प्ले नहीं है ना वो रुको, हाँ एक सेकंड, जो डिस्प्ले का भी मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ ऑनलाइन मत किया करो यार, बहुत परेशानी होती है मेरे को यहाँ से। हाँ अब ये देखो, अरे यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ ऑनलाइन वाले प्लीज यार। अभी दिख रहा है तुम लोगों को चीजें? हाँ अब प्लीज सुनो, ये यहां तक है ठीक है, ये कटअप देखो ये हो गया 5x बाय 60, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में किया x बाय 12, यहां तक सब चंगा है, खत्म काम। अब मेरा फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल टाइम कितना है? x बाय 12। सर अच्छा सैंडविच बनाया इसको मैंने, 2x बाय 1 द होल बाय x बाय 12, तो ये हो गया 2x इंटू 12 अपॉन 1 इंटू एक्स, एक्स कर गया 2 इंटू 12 हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। समझा क्या हुआ है? एक बार आप देखो, मैंने जाने की स्पीड 30, आने की स्पीड 20 जो पता आती है पैसे लिख दिया। जाने के डिस्टेंस को x माना तो आने का डिस्टेंस भी तो x ही होगा, टोटल डिस्टेंस मेरा 2x हो जाएगा। मेरी टाइम x बाई 30 x बाई 20 सबको समझी गया, तो टोटल टाइम मेरा x बाई 30 प्लस x बाई 20 करने के कारण x बाई 12 आ रहा था, वो सॉल्व करने से फिर कुछ नहीं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम सॉल्व किया। अब तुमको सैंडविच नहीं पसंद आ रहा है तो 2x डिवाइडेड बाई x बाई 12 कर लो, फिर आगे 2x मल्टीप्लाई बाई 12 बाई x काट लो, तुम्हारी इच्छा। समझिए बात है? C2 खुद से आया था पहले अटेम्प्ट में, गुड। अरे यार ये नहीं चाहिए यार, देख दिस इज द बिगेस्ट एंड आई वुड से डिसअपॉइंटमेंट। कंसेप्ट आ रहा है और वो नहीं, क्यों मैं तुझे बताता हूं, ये सब ना एमसीक्यू में मार्क्स जो आते हैं बच्चों के इस कारण से आते हैं, यू डू एवरीथिंग करेक्टली, यू मिस आउट ऑन अ स्टेप, द प्रॉब्लम इज इट वाज 1 मार्क का क्वेश्चन, 0 प्लस वहीं पे नहीं। लेट्स से तू एक जेई एग्जाम या कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वहां पे हर करेक्ट आंसर के 4 मार्क, इनकरेक्ट के 1 मार्क होते हैं, वहां पे एमसीक्यू ओरली नहीं होते, यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ देम बट दे डोंट सी दैट, यू विल सॉल्व एवरीथिंग विद द कंसेप्ट करेक्टली, बट कैलकुलेशन गलती से गलत मार्क कर दिया, ऑप्शन में था क्योंकि वो आंसर, यू जस्ट डिड नॉट लूज ऑन 4 मार्क्स, यू लॉस्ट ऑन 5 मार्क्स, व्हाई? -1 भी हो गया तेरा, तो 5 मार्क्स पीछे हो गया तू लाइफ में अपने, ध्यान रखो प्लीज कैलकुलेशन का। समवन वाज रेजिंग हैंड, यस सॉरी मेरे को देखने दो। हाँ बेटा देखो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि वो 5x बाई 60 को मैं x बाई 12 में कन्वर्ट करूँ, अब बिच आखिरी में भी कर सकता हूँ, ठीक है ना? हाँ x इज इक्वल टू कुछ है ही नहीं, x की वैल्यू आती ही नहीं यहाँ से बेटा, पर सेकेंड। हाँ क्या बता तू? नहीं कोई बात नहीं ना। ओए अब सुनो, आई एम श्योर ये क्वेश्चन स्कूल वाले भी कराएंगे, आई एम श्योर स्कूल वाले यही चीज सिखाएंगे, जस्ट द डिफरेंस दैट इज गोइंग टू हैपन इज वो आपको टैबुलर फॉर्मेट में नहीं करवाते हैं, आपको लंबा लंबा लिखवाते हैं। कैसे लिखवाते बताता हूं मैं आपको, लेट द डिस्टेंस फ्रॉम लेट से ए टू बी होम टू स्कूल बी x, hence the distance from school to home will also be x, so the total distance traveled will be 2x. Since the speed is 30 km per hour when you are traveling, hence the time will be x by 30. While returning, since the speed is 20, hence the time will be x by 20. So the total time will be x by 12 या 5x by 60. फिर average speed is 24 km per hour. वो गलत नहीं सिखा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, वो सही सिखा रहे हैं, पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, वो तुम लोगों को लिखा इतनी सी रहे हैं, फिर तुमको आंसर ढूंढना पड़ता है, ये कहां से आया, ये कहां से आया।
ये टेबल में जब तुमने बनाए तुम्हारे लिए इजी हो जाता है. नाउ every school has different idea. For example, as much as I am aware, most of the schools accept this tabular format. But एक बार आप अपने टीचर से बात कर लीजिए, मैम इसे अगर हमने टेबल में बनाया तो आपको चलेगा क्या? मैम इज लाइक नहीं, तो कोई बात नहीं, हम टेबल तब भी बनाएंगे और साथ में नीचे कहानी लिख लेंगे फिर. क्योंकि देखो तुमको अगर एक बिना टेबल दिखाए मैं कहानी समझाता, समझती क्या? बट अब तुमको मैं कहानी समझा रहा हूं. लेट द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, यस होम टू स्कूल अगर लिखा है तो जो भी है बी एक्स, तो डिस्टेंस बी टू ए विल आल्सो बी एक्स एंड टोटल विल बिकम 2x. Since speed from A to B is 30, hence time will be x by 30 and speed from B to A is 20, so time will be x by 20. So total time will become x by 12. फिर ये लिख दिया, खत्म. समझा गया? I always recommend स्कूल हाँ बोले ना बोले टेबल के लिए टेबल जरूर बनाना. ना बोले तो आगे इंग्लिश लिखना, नहीं तो यह आंसर जिंदाबाद, फुल मार्क्स. समझा? कोई हाथ और कोई रेस का था बीच में सबका? हाँ नहीं बेटा, तेरा पेट जो खराब हुआ है ना, मैं एक बार में ठीक कर दूंगा मामा को फोन लगा के. ध्यान दो, यहां तक ठीक है. बड़े आगे थोड़ा सा, और आश्विका का ध्यान नहीं रहा और संडे की टेस्ट बिगड़ी. तो एक तू है, एक मैं हूं और एक मामा है. नहीं मैं मजाक नहीं, और एक काम करूंगा, मैं मानविक को भी बुलाऊंगा, मुझे मजा आएगी उसके सामने तेरे को इन्हें पेलने में. ठीक है? अब गाइस क्यूट सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. सही क्वेश्चन 6 नहीं, एक जो दिखा रहा हूं मैं, क्वेश्चन 6 गलती से बोल दिया भाई मैंने. क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7 फट से करो, बताओ क्या है 7th का आंसर? 0. सर क्यों? डिस्प्लेसमेंट तो 0 है. क्या यू हैड रेज्ड हैंड शायद से अभी थोड़ी देर पहले? नहीं, हाँ सर वो तो 0 हो जाएगा. क्यों हो जाएगा 0? डिस्प्लेसमेंट 0 है. अब सुनो क्या होता है ना, बच्चे लोग जब एग्जाम में बैठते हैं, ट्यूशन में तो पक्का बताया हुआ है, अब्दुल वाला क्वेश्चन पूछूंगा मैं, अब्दुल की जगह नाम संकेत डाल दूंगा मे भी, या कुछ कर लूंगा, वो ठीक है. ये क्वेश्चन को मैं बोलते हैं अब्दुल वाला क्वेश्चन करके हूं. ठीक है? बच्चे लोगों को स्कूल के एग्जाम में ऐसा पागलपना छाया हुआ था, अबे वो अब्दुल वाला क्वेश्चन है तो टेबल बनाना है, वो अब्दुल वाला क्वेश्चन है तो टेबल बनाना है. बच्चे पढ़ते अब्दुल और पगला जाते, बका बक टेबल बनाते, एमसीक्यू में आया जहां पे भी आया सॉल्व करते, आंसर लिखते 0. भाई तुम पढ़ो तो सही, उसने एवरेज स्पीड मांगा है कि एवरेज वेलोसिटी मांगा है? अगर अब्दुल के इतना एवरेज वेलोसिटी मांगता मैं तो क्या था आंसर? तो क्यों मेहनत करा था? करेक्ट. समझा गया? थोड़ा ध्यान से पढ़ना है. ये हुआ 7. 8 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज एक बार खुद से करेंगे. जिनका हो गया वो शांति रखेंगे. मेरा रिकमेंडेशन ये है आप लोगों को, बिना बात किए करना. वो फुद्दू सा क्वेश्चन है वैसे. क्वेश्चन नंबर 8. हाँ बच्चे, क्वेश्चन 7 नहीं समझा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है. गई आई, डिस्प्लेसमेंट कितना? 0. टाइम कितना भी 100 साल, पर 0 अपॉन 100 साल 0 ओनली ना, तो वेलोसिटी तेरी 0 हो गई यहां पे. सेम टोटल डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट ही होता है. नहीं कहना तो भी चलेगा. क्या? हाँ कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? हाँ गाइस, ओए एक काम करना, वो जो 1 मिनट दिया हुआ है ना उसको 60 सेकेंड लेना. ठीक है? टाइम को सेकेंड से लेना अभी के लिए. सुनो ओए, अभी के लिए डिस्टेंस अगर किलोमीटर में तो टाइम आवर्स में कन्वर्ट किया करो, और मीटर में है तो सेकेंड में कन्वर्ट किया करो. ये चीजें अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे वैसे. ठीक है? हाँ बेटा बोलो सर.
वही अथर के भाई यानी देव, ये हो जाएगा क्वेश्चन 8। करो फिर बेटा। अगेन द वर्कशीट दैट यू माइट हैव गॉट माइट हैव क्वेश्चंस इन अ डिफरेंट सीक्वेंस, विल श्योरली हैव क्वेश्चंस इन डिफरेंट सीक्वेंस, आई एम टेलिंग यू। नहीं ये ना उषा दीदी वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। एवरेज वेलोसिटी बता दो फट से। तो फुद्दू था। अरे भाई फिर तो क्या मतलब है, एवरेज स्पीड तो बता दो। 3 मीटर पर सेकंड पापी, यानी वो बेचारा खरगोश की स्पीड थी, तूने टॉर्टोइस की स्पीड में कन्वर्ट करके बताया मेरे को। बेटा 180 मीटर डिस्टेंस, टाइम 1 मिनट, काम खत्म। डिस्टेंस पता, टाइम पता, कितना टाइम को सेकंड में किया 60 सेकंड। 180 बाई 60 है 330 बाबा 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 3। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट 0 क्यू, 90 मीटर का पूल था, आप 180 मीटर ट्रैवल किए, तो ऐसा तो है नहीं 90 का करने के बाद में बाहर निकल के पैदल आगे जाके फिर से आए होगे ना। 90 हुआ है, काम खत्म। समझी बातें? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 फुद्दू, ना सर ना पैर, ओरली करो। किलोमीटर पर आवर में आंसर दो मेरे को। 50। बढ़िया, जितने रजत ने दिया ऐसा ही है। करो तुम लोग बचे हुए। क्वेश्चन 9, डिस्टेंस कितना हो रहा है? 400। देखो आपको स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन, मेरी गाड़ी में 2000 लिखा हुआ है, गोल घूम के आया मैं, 2400 हो गया। तो बेसिकली ट्रैवल कितना किया मैंने? डिस्टेंस 400 मीटर किया है। बता दो मेरा क्या है एवरेज। ये बस किलोमीटर पर आया, तो मीटर पर सेकंड अभी छोड़ो, वो कंसेप्ट बताने का हूं मैं। तो आप लोगों का 400/8 50। सिंपल। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी फुद्दू है यार, है छोड़ो जान दो, बोर हो गया तो। अभी एक सेकंड रुक जाओ। क्या एक बार के लिए मेरे को नोट्स का दिखाना। नोट्स में यही 10 क्वेश्चन है ना? बेटा वो नोट्स के नीचे अभी के लिए ये क्वेश्चन लिखोगे आप लोग फट से। क्वेश्चन नंबर 11 मैं आप लोगों को जो ऑफलाइन ऑनलाइन आपको दिखा रहा हूं, एक मिनट जाओ, उसका आंसर नहीं पढ़ोगे, फट से ये क्वेश्चन नंबर 11 जब डिस्प्ले में आएगा ऑनलाइन वालों को, तब वो लोग देखेंगे और करेंगे, लिखेंगे। हाँ, उसमें जो आंसर लिखा हुआ है वो छोड़ो अभी के लिए। हाँ, वो हैंडराइटिंग इश्यूज रुको। अ स्टूडेंट टाइज a stone to a thread of length 1 meter, देख लो एक बार के लिए, and starts swinging it in circular motion. The stone completes 20 rotations in 10 seconds. Find the speed of stone in terms of pi. इसमें मैं थोड़ी चेंजेस कर रहा हूं क्वेश्चन में। नहीं बेटा, हाँ वो तो तुम्हें आंसर देख रहे, शाणे रुक जा। नहीं क्या, चल ठीक है। ये क्वेश्चन को एक बार आप लिखो, फिर मैं समझाऊंगा। बेटा मैं डिक्टेट नहीं कर पाऊंगा, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। आप छापो। एंड स्टार्ट स्विंगिंग। बेटा आर की वैल्यू तो 1 है ना बेटे, समझा क्या? देखो तो बेसिकली ना ये क्वेश्चन अभी क्यों लिखना पड़ रहा है आपको यहां पे,
ये क्वेश्चन आता है लास्ट कंसेप्ट के बाद में, सर्कुलर मोशन के बाद में, बट सेंटर पॉइंट हमेशा क्या करती है, एवरेज स्पीड पढ़ाती है, अपने टेस्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है, तो इसलिए आपको अभी से ही पता होना चाहिए, मेरा मानना है। एक क्या क्या बेटा, स्विंगिंग, गोल गोल घुमाना, सेकेंड्स। कुछ बोलो, रिदित है क्यूटी, रिदित ने आंसर देगा सर, वहां पे लिख रहा है 4 पाए, किस्सा खत्म, 4 पाए, निकम्मा है। अच्छा, 20 रोटेशंस इन 10 सेकेंड्स ऑफ पाए, मतलब पाए को पाए ही रहने दो, 22/7 वगैरह मत डालो। आप लोग सोल्यूशन मत करने की कोशिश करना, मैं समझाऊंगा आप लोगों को, प्लीज यार। मैं एक समझ रहेगा 9th मास क्या, चलिए देखे क्या, वो कटने वाला क्वेश्चन है, वो है नहीं, वो नहीं रहेगा, वो न्यू बुक में नहीं आएगा, वो क्वेश्चन काम का नहीं है, बात है। चलिए आप देखिए, ओए क्वेश्चन समझिए, मैंने एक रस्सी लिया, उस पर स्टोन बांधा, गोल 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 घुमा रहा हूं, रस्सी है मेरी कितनी मीटर की, 1 मीटर की। मुझे पहले बताओ, एक गोला घूम के आऊंगा, मतलब सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई r। यहां पे वो बोल रहा है पाई को पाई रहने दो, क्यों, वो बोल रहा है इसके लिए, ठीक है ना साको, साको हाँ, तो 2 इंटू पाई इंटू 1, तो 2 पाई मीटर्स मैं घुमाऊं एक बारी में, टोटल कितना घुमाऊं मैं, कितनी बार घुमाऊं, 20 बार, तो मेरा टोटल डिस्टेंस क्या जाएगा, 2 पाई इंटू 20, तो हो जाएगा 40 पाई। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 40 पाई, टोटल टाइम कितना दिया हुआ था 10 सेकेंड, तो 40 पाई अपॉन 10, 0 0 कटा 4 पाई मीटर पर सेकेंड। देखो ये क्वेश्चन वैसा तुम्हारे लिए बेटर तब होता था, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिंपल बोल दिया था कि रस्सी की लेंथ 7 मीटर है टाइप, वो फिर 22/7 डाल के काटा पीटी हो गई तुम लोगों की, बट तुम लोगों को पाई के टर्म्स में आंसर छोड़ना अब भी समझना शुरू करो। जब बोलते हैं ना आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई की वैल्यू को पाई ही रखते हैं अपन लोग पूरी, समझी बातें क्या हुई है, हाँ हाँ सही है तरह बोलना, बट मैंने उसे बोला आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई को पाई ही रख रहा हूं मैं, समझिए बातें क्या हुई है। अब सुनो, ये आप करिए अच्छे से, खुद से अटेम्प्ट। देखो एक सर्कल को घूम के आने का डिस्टेंस कितना हो रहा है, 2 पाई r, जो 2 पाई इंटू 1, 2 पाई आंसर हुआ। तू कितने सर्कल घुमा है 20, तो 40 पाई हो जाएगा, एक का तेरा 2 पाई है तो 20 का 40 पाई हो चुका है तेरा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ बेटा, हाँ तो हाँ नहीं समझा, देख एक मिनट, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तेरे को मैंने बोला सर्कुलर पार्क है, गोल घूम, तू घूम के आई 100 मीटर डिस्टेंस हुआ मान ले, 10 बार घूम, तो 10 बार में कितना डिस्टेंस हो जाएगा 100 इंटू 10। तो पहले एक बार का डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना, तो एक बार का सर्कल का डिस्टेंस निकालेंगे 2 पाई r रहेगा, ठीक है, तो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस 1 तो 1, 2 इंटू पाई आंसर हो गया एक सर्कल का। तू 20 बार घूमी है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 20, तो 40 पाई हो गया।
तेरा टोटल डिस्टेंस आ गया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, समझा गाइस? देखो ओए, ये क्वेश्चंस वैसे बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस अगर आपने पहले कभी किया नहीं और एकदम एग्जाम में आ जाए तो डिफिकल्ट लगते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था लास्ट ईयर, इस पैटर्न का भी नहीं दिया, पैटर्न में शायद से, हाँ पैटर्न का दिया हुआ था, बट मेरा सिंसियरली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, स्टार्टिंग से वर्कशीट के जो क्वेश्चन तो करते रहा तो आप लोगों को इश्यूज नहीं आएंगे। आप लोगों का देखो, अब इसके आगे आपको ये वर्कशीट जो मिली ना, मैं एक्सेलरेशन करके कंसेप्ट आएगा जो मे बी अपन परसों स्टार्ट कर चुके होंगे, मे बी, आई एम नॉट श्योर। उसके ऊपर देखो कितने सारे न्यूमेरिकल्स है, पर मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स यहीं पर निपटा के जाएंगे, होमवर्क बहुत बेयर मिनिमम रहेगा उसके अंदर। वो हुआ आपका एक्सेलरेशन कंसेप्ट कुत्ते समान क्लियर हो जाएगा, आगे चैप्टर डिफिकल्ट नहीं बचेगा फिर आप लोगों के लिए। समझ में आ रही है बातें क्या चल रही है लाइफ में अपने? 4 पाई 40 पाई बाय 10 हो जाएगा ना, टाइम डिवाइड बाय टाइम का, समझा है निमेश? पूरी जी समझ में आ रहा है? छाप रहे अपन चपाचप। योर संडेज टेस्ट विल श्योरली हैव अब्दुल पैटर्न वाला क्वेश्चन। इसके सिवाय मैं परसों ना आपको उषा दीदी का एक और क्वेश्चन बताऊंगा, मैं मस्त क्वेश्चन है वो भी, ठीक है ना? वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो गलती से वाले पुराने बुक में स्किप हुआ था, हमने लिखवाया तो दिख नहीं रहा है मुझे, तो वो करेंगे। फिर अपन लोग वो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड के बीच का रिलेशन वगैरह वाली हरकतें करेंगे, और फिर धीरे धीरे प्रेम भाव से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? जिनका हो गया है दे कैन स्टार्ट लीविंग।